दोस्तों, आईपीओ का नाम सुनते ही हमारे मन में सिर्फ दो चीज आती है, लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं, और दूसरी बात ये कि मुझे अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं। लेकिन असली सवाल ये आता है कि आईपीओ सबसे ज्यादा फायदेमंद किन के लिए है? एचएनआई के लिए फायदेमंद है या फिर रिटेल इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है? आज मैं आपको इसका पूरा सच आपको बताने वाला हूँ, वो भी आपके आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग आईपीओ के अंदर कैटेगरी क्या होती है। तो देखो, आईपीओ के अंदर ब्रॉडली जो है यहाँ पर तीन कैटेगरी होती है। पहला तो होता है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा होता है एचएनआई और तीसरा होता है क्यूआईबी। क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन तीनों को समझते हैं वन बाय वन। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर होगा और किन को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है आईपीओ के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर की। देखो, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो रिटेल इन्वेस्टर उन इन्वेस्टर को कहते हैं जिसमें हम लोग जो है 2 लाख रुपए के अंदर तक जो है हम लोग आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी। वो लोग होते हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा का एप्लीकेशन लगाते हैं। वहीं क्यूआईबी की बात करें यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो यहाँ पर जो है ये वो संस्था होती है जो कि एक बड़े संस्था होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया और इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो ये सब जो होती है ना वो सारे क्यूआईबी के अंदर आती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सारी जो कंपनियां हैं वो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो है उसको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, समझ लो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए जो है एक स्पेशल जो है वो कैटेगरी बनाया गया है क्यूआईबी कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर जो है वो स्पेशल जो बड़े बड़े संस्था होती है, ठीक है, वो सब उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईपीओ के अंदर। ओके, अब हम लोग के पास बचते हैं 2 ऑप्शंस। पहले ऑप्शंस आता है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शंस आता है एचएनआई। इन दोनों के अंदर जो है कौन फायदेमंद है, किसमें ज्यादा फायदा है, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर के फायदे और नुकसान के बारे में। देखो, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फायदा होता है कि उनके लिए जो है सेबी के अंदर 35% का जो कोटा है वो ऑलरेडी रिजर्व रहता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कंपनी कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो है वो रिजर्व कोटा कुछ रखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ा निकल कर ये आता है कि अगर आईपीओ जो है बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत कम चांस मिलता है रिटेल इन्वेस्टर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी में 100 लोगों ने अप्लाई किया है और कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 10 अलॉटमेंट है, फिर यहाँ पर जो है लॉटरी सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। बात समझ में ये आता है कि रिटेल जो है सस्ता है, पर यहाँ पर जो है लॉटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। अगर आपका किस्मत सही रहा तो आपको जो है आईपीओ मिल जाएंगे, अगर आपका किस्मत अच्छा नहीं रहता है तो आपको जो है वो वहां पर से आईपीओ नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ये सीन रहता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एचएनआई के फायदे और नुकसान के बारे में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी की। तो एचएनआई कैटेगरी के लिए जो है 15% का कोटा रिजर्व किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर का गेम थोड़ा अलग है। रिटेल में अलॉटमेंट लॉटरी से होती है, लेकिन एचएनआई में ऐसा नहीं है। मान लो कि आपने 50 लाख रुपए का आईपीओ अप्लाई किया है और हाँ, यहाँ पर आईपीओ भी 10 गुना ओवर सब्सक्राइब है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर रफली आपको 5 लाख का तो अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। और आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को जो है वो डायरेक्ट लॉटरी बेसिस पे जो है वो अलॉटमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने जो है वो 50 लाख रुपए का जो है अप्लाई कर देते हो, रफली आपको 5 लाख रुपए का तो अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह फायदा होता है एचएनआई के अंदर। हम लोग कह सकते हैं कि एचएनआई का जो है चांस पक्का रहता है। यहाँ पर एक ही रिस्क है कि पैसा यहाँ पर जो है बड़ा लगाना पड़ता है, तभी जाकर जो है आपको अलॉटमेंट देखने को मिलता है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कई एचएनआई जो है आईपीओ के लिए लोन भी ले लेते हैं, उसको हम लोग आईपीओ फंडिंग के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि फायदा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हैवी रिस्क भी देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे मेन मुद्दे पर बात करते हैं, जो कि हमारा है वो आईपीओ जो है किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, रिटेल या फिर एचएनआई। सो अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, आप जो है 15,000 या फिर 20,000 रुपए लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर आईपीओ एक तरह का लॉटरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लग भी सकता है, यहाँ पर छूट भी सकता है। तो दोनों काम हो सकता है। अगर आप 20-25 हजार रुपए लेकर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आईपीओ है वो अलॉटमेंट होने का जो चांस है वो आपको लॉटरी की तरह मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास बड़ा पैसा है और रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर, तो यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो है अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ अलॉटमेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो सीधी भाषा में यहाँ पर कहें तो रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं वो लो रिस्क यहाँ पर देते हैं,
और लो प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं और उसी के साथ साथ आपको जो है स्मॉल गेन भी देखने को मिलता है। हाँ, HNI के अंदर आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको और जो है यहाँ पर बिग गेन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा IPO का जो फायदा है वो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। सो रिटेल वाले को जो है यहाँ पर लकी ड्रॉ का जैसा मजा आपको देखने को मिलेंगे और HNI वाले को बड़े गेम का हिस्सा बनने का मौका यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप बताइए कि आपको क्या लगता है, रिटेल इन्वेस्टर होना ज्यादा अच्छा है या फिर HNI इन्वेस्टर होना ज्यादा अच्छा है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।